गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था 3 पॉइंट्स को लेकर के कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग में 20,360 का लेवल हाईएस्ट और 20,220 का लेवल डाउन साइड पे। सो गैप अप ओपनिंग तो आज मार्केट का नहीं हुआ। आज मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला 11 ट्रेडिंग सेशन के बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे लिए कोई खुशी की बात है। द पॉइंट इज़ कि 11 दिन बाद मैं थोड़ा ज़ोर देके इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब मार्केट इतने लंबे दिनों के लिए, हालांकि अराउंड 2 वीक्स के लिए मार्केट इतना लंबे टाइम पीरियड से चल रहा था। अब गैप अप ओपनिंग के साथ और गैप अप के क्लोजिंग के साथ मार्केट जो है क्लोज हो रहा था डे बाय डे। डिस्पाइट ऑफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सब डिस्पाइट ऑफ जितने भी अदर इंडिकेटर्स थे वो कहीं पे भी सूट नहीं कर रहे थे मार्केट के ट्रेंड को। तो गैप डाउन ओपनिंग में हमने डिस्कशन किया 20,140, 20,120 का लेवल और हायर साइड पे 20,300। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या लेवल्स आज मार्केट में देखने को मिले। तो ये हमारा जो है निफ्टी का 1 डे का कैंडल आपके सामने, अगर आप देखें तो पिछले 1 सितंबर से अगर आप कैंडल देखें तो कंटिन्यूसली आप नाउ दिस कैंडल राइट, ये आज का कैंडल है जिसमें अगर आप देखें तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट ओपन हुआ। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात। दूसरा, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग से बाज़ार जो है वो नीचे क्लोज़ हुआ। तो दोनों ही अगर टेक्निकली देखें हम तो दोनों चीज़ें ही जो है मार्केट में इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है ना तो फिर से बाज़ार जो है नीचे ही जाने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा आज की कैंडल को देखते हुए कि आज की कैंडल में अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो बाज़ार नीचे ज़रूर खुला है और नीचे क्लोजिंग भी दिया है, लेकिन बाज़ार दिन में जो है ऊपर काम करवा के आया है। कहाँ तक? अगर आप प्रीवियस डे क्लोजिंग से देखें 20,200 से 235 तक करवा के आया ट्रेड। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर आप पिछले दिनों भी मार्केट का बिहेवियर देखेंगे तो इसी तरीके से बाजार क्या करता था, गैप अप ओपनिंग करता था लेकिन नीचे जाके ट्रेड करवाता था। पहले 35-40 पॉइंट, उसके बाद वहाँ सेलिंग बनवाता था, फिर उसके बाद वापस रिकवरी करता था। अभी जब बाजार उल्टा गिर रहा है तो वो वैसा ही कुछ बिहेवियर दिखा रहा है। तो जब भी आप सेलिंग करें तो आप, अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो तब एकदम से सेलिंग ना करें। आप प्रीवियस डे क्लोजिंग से उसको 35-40 पॉइंट ऊपर आने दीजिए, फिर उसके बाद सेलिंग स्टार्ट कीजिए। सो दिस वुड बी द, दिस कैन बी द मंत्रा अगर आप डे ट्रेडिंग में निफ्टी में काम कर रहे हो तो दिस कैन बी द मंत्रा कि 35-40 पॉइंट उसको क्लोजिंग पॉइंट से आने दीजिए ऊपर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे सस्टेन करता है, रुकता है, तो उसके बाद वहाँ से सेलिंग की जा सकती है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें लेट्स सी कि आज वॉल्यूम्स क्या हैं मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का अगर आप क्लोजिंग देखें 20,250 का और आज 11 ट्रेडिंग सेशन के बाद 20,178 का क्लोजिंग दिया बाजार ने। बाजार नीचे गिर के बंद हुआ। वॉल्यूम की बात करें 15% नीचे डाउन। इट मीन्स क्या है, जब प्राइसेस गिरते हैं वॉल्यूम भी गिरता है और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन होता है, तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है फिर से, राइट। तो ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस मैं ये कहूँगा कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जैसे ही वो 35-40 पॉइंट ऊपर आता है तो उसके बाद वहाँ से उस लेवल से आप सेलिंग जो है अपनी बनानी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का बिहेवियर बाजार दिखा रहा है उसी तरीके के बिहेवियर से स्टार्ट कीजिए अपना ट्रेड, अदरवाइज जो है आपका ट्रेड जो है सक्सेस होने के कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो जस्ट होल्ड ऑन, इसके अलावा अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें एफआईआई का क्या मोमेंटम रहा। एफआईआई का मोमेंटम 1236 करोड़ का सेलिंग किया, डीआईआई का 550 करोड़ का बाइंग है। तो कुल मिला के 700 करोड़ नेट सेल में जो है सेलिंग मार्केट में कैश सेगमेंट में देखने को मिली, जो कि ये भी एक बेरिश ट्रेंड जो है वो इंडिकेट कर रही है। स्लाइटली बियरिश, इट्स नॉट अबाउट बियरिश बट माइल्डली बियरिश बोल सकते हैं हम लोग इसको, राइट।
उसके अलावा अगर हम बात करें, टाइटन कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ, इन स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। HDFC बैंक आज काफ़ी टूट के बंद हुआ 1629 के पास, और रिलायंस इंडस्ट्री ने भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री आज डाउन बंद हुए। अभी आप में से जिसके पास भी टाइटन है, अभी देखिए टाइटन का अगर शेयर देखें आप, तो टाइटन के शेयर का पिछले एक महीने का अगर आप देखें 8.5% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 8.5% का रिटर्न। और अगर हम बात करें 6 महीने का, तो 35% रिटर्न दे चुका है टाइटन का शेयर, राइट। तो अगर आपके पास 6 महीने पहले भाव जो थे मार्केट में, अगर हम बात करें 2500 के आसपास था टाइटन, आज 3300 के ऊपर जा चुका है। तो अगर आपके पास 2500 लेवल का पड़ा है, तो कुछ धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग का ये एक अच्छा मौका है। लेकिन इसमें सारा स्टॉक बेचने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक छोड़ना शुरू करें, राइट। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 10-15 कर स्टार्ट करें छोड़ना, पूरा एकदम से मत छोड़िए कभी भी, राइट। तो ये प्रॉफिट को आप और भी लंबा खींच सकते हैं। उसके अलावा बजाज फिनांस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप 6 महीने की रिटर्न देखें बजाज फिनांस की, तो 25% रिटर्न दी है, बहुत शानदार रिटर्न दी है बजाज फिनसर्व ने। बजाज फिनसर्व का अगर एक महीने का अगर आप रिटर्न देखोगे, 5.5% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने दिया है। नॉट ए बैड, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 5.5% का एक महीने में। सो दीज आर द टू जो ग्लैडिएटर स्टॉक्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो नाउ अगर आपके पास इन स्टॉक्स में से किसी में भी होल्डिंग है, तो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स योर कंसेंट, राइट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कल की निफ्टी बाजार किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है कल के बाजार में, निफ्टी में, राइट। तो कल के बाजार की डिस्कशन करने के लिए विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आज बाज़ार जो है 20,235 और 20,157 155 के आसपास जो है, 160 के आसपास सॉरी, तो 20,160 और 20,235। तो क्या लगता है कल अगर बाज़ार नीचे खुल जाए, कल अगर बाज़ार 20,150 के आसपास भी खुल जाता है, तो अगर वो 11:30-12 बजे तक वो हाई ब्रेक नहीं करता है, तो देन मार्केट जो है कैन स्टार्ट ऑन डाउनवर्ड साइड। तो लेट्स डिस्कस, कल के लेवल डिस्कस करते हैं एक बार। सो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ओवरऑल द ट्रेंड इज साइडवेज, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। कोशिश कीजिए सेल ऑन राइज पे ही फोकस रखिए, बाय ऑन डिप को थोड़ा सा अवॉइड करके चले, राइट। इफ मार्केट ओपन गैप डाउन then it may be downside, जैसा कि हमने देखा 20,155 एंड 20,235, राइट। सो अगर मार्केट डाउन खुलता है 20,150 के नीचे, तो डाउन साइड पे हमें जो है लेवल 20,050, एंड हायर साइड अगर हम बात करें तो 20,250 के लेवल। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, देन अगेन लेवल सीम्स अराउंड 20,050, 20,250, राइट। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट लेवल 20,050 और 20,190। एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो डेफिनेटली आपको 20,200 से ऊपर शायद ही निफ्टी कल क्रॉस करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर मेरे को बियरिश मोड में लग रहा है। हो सकता है कि आई माइट बी रोंग, लेट्स सी। तो कल गणेश चतुर्थी की हॉलीडे भी है, तो मार्केट जो है वो आपका 20 तारीख को ओपन होगा। तो एक दिन की छुट्टी के बाद नेचुरली अगर बाज़ार कुछ ज़्यादा गैप डाउन, ज़्यादा गैप अप नहीं खुलता, तो दीज लेवल कैन बी सीन नेक्स्ट 20,200 एंड 20,050। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।
and please share your comment views in the comment box so I can मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो प्लीज़ अपने अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या हम इस वीडियो में और ज़्यादा फ़िल्टर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।